अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे क्लास 9th की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने बताना है कि ये जो है ना 5 पार्ट्स दिए हुए आपको कि ये पोलिनोमियल्स हैं या फिर नहीं है। एक्सप्रेशन दो आपको दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ पोलिनोमियल्स होने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये 4 रूल्स लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं या फिर लिख लेने हैं। मैं अभी समझा भी देता हूँ ये वीडियो के अंदर, ठीक है। पहली सबसे जैसे कि देखें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये पार्ट नंबर 1 जो है इसका, ठीक है। इसमें पावर ये जो वेरिएबल है ये एक्स वाई जेड जो भी लिखा होता है यहाँ पे नंबर, वो एक ही होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आप एक्स लिखा है, यहाँ भी एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता ना वाई जेड या कुछ भी और, यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे कुछ और होता, फिर ये पोलिनोमियल नहीं थी होनी, ठीक है। अब ये देखें सेम है, सबसे पहले आपने चीज़ ये देख लेनी है, नंबर सेम है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जो लिखे हुए हैं वेरिएबल ये पूरी पावर हो, मतलब 0 1 2 इस तरह के नंबर्स हों, ठीक है। अगर ये देखें एक्स की 2 है, यहाँ पे एक्स की 1 है। अगर यहाँ पे होती ना एक्स की -2 या फिर -1 होती इसकी, या फिर माइनस में होती, ठीक है, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, फिर ये पोलिनोमियल नहीं थी होनी, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी ये आपने देख लेनी है कि पावर पूरे डिजिट में है, पूरे नंबर्स में है, ठीक है, जो है। और उसके बाद जो है ना तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ना, ये दो चीज़ें देख ली। उसके बाद तीसरी देखने की वेरिएबल्स जो है ना कहीं ये इनके ऊपर स्केयर रूट तो नहीं डला हुआ, ऐसे अगर लिखे हुए हों, जैसे कि ये देखें तीसरे वाले पार्ट में लिखा हुआ है टी के ऊपर स्केयर है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी ये फिर पोलिनोमियल नहीं होगी, यहाँ पे कोई नहीं है। और चौथी चीज़ ये कि जो है ना वेरिएबल्स ये फ्रैक्शन के नीचे नहीं होने, ठीक है, मतलब कि ये डिवाइड नहीं हो रहे होने चाहिए, ऐसे सीधे लिखे होने चाहिए। ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले चीज़ आपने देख लेनी है कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब कि सेम है, ठीक है, सेम है। उसके बाद दूसरी चीज़ देख लेनी है कहीं अंडर रूट के नीचे तो नहीं है, देख लें, कोई नहीं, ये वाली कोई नहीं है, ये वाली है। तीसरी चीज़ ये देख लेनी है कि डिवाइड तो नहीं हो रही, ठीक है, वो भी कोई नहीं हो रही। चौथी चीज़ ये देख लेनी है कि जो पावर्स हैं वो माइनस में तो नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पोलिनोमियल। ये देखें इसमें भी सेम ही है, पावर पूरे नंबरों में है, वाई के अलावा कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा, और जो है कोई भी वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के नीचे नहीं है, और ना ही जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पोलिनोमियल। अब ये देखें यहाँ पे देख लेते हैं तीसरे पार्ट में, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम है टी टी, ठीक है। उसके बाद डिवाइड तो कोई नहीं हो रहे, पावर भी जो है इनकी नहीं है, उसमें 1 2 में ही है, 1 में है इसकी। लेकिन ये देख लें अंडर रूट के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पोलिनोमियल। ये 4 चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। अब ये देख लें यहाँ पे भी डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद ये पांचवा वाला जो पार्ट है, ये देखें एक्स है, वाई है, टी है, तीनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिख दें नॉट पोलिनोमियल। ये आसान सा सवाल था बस। आगे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने सिंपली बस एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है वो बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोफिशिएंट ये होता है एक्स स्क्वायर के साथ एक्स कोई भी लिखी हुई है ना वेरिएबल, अगर एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी लिखा होता है, उसके सामने जो नंबर लिखा होता है ना साथ लेफ्ट साइड पे, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट इसका क्या है 1, यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा π/2, नीचे एक्स स्क्वायर है तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू π/2, यहाँ पे -1 जो है ना ये रखने वाली चीज़ है याद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर आई कोई नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का 0 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं कि बायोनोमियल की एग्जांपल दें जिसकी डिग्री जो है 35 हो, और एक मोनोमियल के एग्जांपल दें जिसकी डिग्री जो है 100 हो। अब बायोनोमियल वो होती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। ये देखें ये 3x + 5 जो है ना ये बायोनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है। और मोनोमियल वो होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। अब बायो डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री होती है तो सबसे बड़ी पावर होती है। अब यहाँ पे अगर लिख देंगे ना क्या बोला है बायोनोमियल की 35 हो, यहाँ 35 लिख देंगे तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी, किसकी पावर देखें 35 है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो गया 35, 3x लिखा हुआ है, इसकी क्या बोला है उन्होंने 100, तो यहाँ पे 100 ऊपर लिख देना। इतना सा क्वेश्चन था। डिग्री क्या चीज़ होती है सबसे बड़ी पावर, और जो है बायोनोमियल क्या होती है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल क्या होती है जिसके अंदर एक टर्म होती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने बताना है कि डिग्री इनमें क्या है पोलिनोमियल्स में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री कौन सी होती है जो सबसे बड़ी पावर होती है, तो यहाँ पे देखें इसमें क्या है सबसे बड़ी पावर 3, तो डिग्री लिख देंगे 3। अब यहाँ पे क्या लिखी हुई है सबसे बड़ी पावर इसकी क्या है वाई स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बाकी सब आई कोई नहीं है यहाँ पे छोटी हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। उसके बाद है 5t, टी की पावर क्या है 1, कुछ भी ना लिखा हो तो 1 कहते हैं उसको हम, ठीक है। यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे देख लें 3, आप ये देखें 3x के ऊपर अगर 0 लिखी हो ना पावर, तो उसका क्या मतलब होता है 1, मतलब कि 3 1 3 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है इसकी कुछ भी नहीं एक्स लिखी, तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री 0 है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ना ये कौन सी जो है ना पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। लीनियर वो होती हैं जिसमें जो पावर 1 हो, सबसे बड़ी पावर 1 हो, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक वो होती हैं जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है ना 2 हो। उसके बाद क्यूबिक, क्यूब से दायर हो रहा है 3 पावर्स हो, सबसे बड़ी हो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे डिग्री क्या है, मतलब डिग्री क्या आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है स्क्वायर 2 है, तो मैंने क्या बताया 2 अगर हो पावर सबसे बड़ी तो क्वाड्रेटिक होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक।
इसी तरह आगे वाली है, यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, 3 है, 3 का मैंने क्या बताया, क्यूबिक। अब थर्ड वाला है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक। पार्ट 4 है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या ना हो तो उसकी 1 होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर। 5 वाला है, इसमें भी 1 है इसकी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर। आर स्केयर, पावर क्या है इसकी 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे नीचे 7x क्यूब, क्यूब है तो क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूबिक। ये क्यूबिक